Hello everyone, I am Vivek and today I am going to explain a new story, The Last Leaf, written by O. Henry. मैं इस स्टोरी को आपके सामने रखूंगा लाइन बाय लाइन और हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। यह एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके राइटर हैं ओ हेनरी। इनका रियल नेम था विलियम सिडनी पॉल्टर। क्या था? विलियम सिडनी पॉल्टर। ओ हेनरी इनका पेन नेम था। पेन नेम क्या होता है? जिस नेम से राइटिंग की जाती है, जिस नेम से वो लिखते थे उसे पेन नेम कहते हैं। और वो कौन क्या था? ओ हेनरी। और ये स्टोरी द लास्ट लीफ पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम 1907 में। और किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? तो द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज। लेकिन उससे पहले भी 1907 से पहले भी ये स्टोरी हमें देखने को मिलती है न्यूयॉर्क वर्ल्ड न्यूज़पेपर में। कब? 1905 में। और ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी सेट है एक ऐसे विलेज में जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं और ऐसा मतलब अजीब सा माहौल है जो आर्टिस्ट के लिए बेटर माहौल है। और ये विलेज है ग्रीनविच विलेज। और यह टाइम है निमोनिया एपिडेमिक का जब ये स्टोरी क्रिएट की जाती है। थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। ओ हेनरी, रियल नेम विलियम सिडनी पॉल्टर। बर्थ इनकी सितंबर 11, 1862। डेथ जून 5, 1910। ये एक अमेरिकन राइटर थे और अपने शॉर्ट स्टोरीज के कारण ये जाने जाते हैं। और इन्होंने पोएट्रीज भी लिखी और नॉन फिक्शन स्टोरीज भी लिखी, नॉन फिक्शन वर्क भी इन्होंने किया। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस पूरी स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता, बहुत ही मार्मिक कहानी है, हार्ट टचिंग है और अपने क्लाइमैक्स तक आते आते आपको कुछ नया सिखा जाएगी। हो सकता है क्लाइमैक्स पे आपको थोड़ा दुख भी हो। बढ़ते हैं और स्टोरी को पढ़ते हैं। शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. The flat was on the third story of an old house. शू और जॉन्सी टू यंग आर्टिस्ट हैं जो एक स्मॉल फ्लैट को शेयर करती हैं, यानी कि साथ में रहती हैं, रूममेट्स हैं एंड फ्रेंड्स भी हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और ये फ्लैट कहाँ है? थर्ड स्टोरी पे है, एक पुराने घर के तीसरी मंजिल पर है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. शी हैड निमोनिया। और जॉन्सी जो है बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाती है नवंबर में। जब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो बीमार हो जाती है और उसे निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. शू, हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. अब जॉन्सी बीमार हो गई नवंबर में और उसे निमोनिया हो गया है, जो कि बहुत भयंकर बीमारी होती है जिसमें बचने के चांसेस कम रहते हैं। तो ऐसी बीमारी हो गई और इंसान इसमें सूख कर मर जाता है धीरे धीरे। और वह बिस्तर पकड़ ली है, बेड पे हो गई है, मूव भी नहीं करती और जस्ट बाहर की ओर खिड़की से अपने देखती रहती है। शू जो कि उसकी फ्रेंड है वो वरीड है उसके बारे में। शी सेंट फॉर द डॉक्टर और ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. वो एक डॉक्टर को बुलाती है उसकी देख रेख करने के लिए। डॉक्टर हर दिन आता है लेकिन फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा होता है। वन डे द डॉक्टर टुक सुई असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी. एक दिन डॉक्टर सू को बुलाया एक साइड की, इधर आओ। जैसे हम लोग देखिए कोई बीमार रहता है घर में तो पेशेंट के सामने डॉक्टर नहीं बोलता, साइड में बुला के बोलता है। तो वैसे साइड में सू को बुलाया डॉक्टर और पूछा कि क्या किसी चीज की चिंता है जॉन्सी को? नो, रिप्लाइड शू, बट व्हाई डू यू आस्क. शू ने रिप्लाई किया, नो, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हैं? द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैड मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. इफ शी डज नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर.
डॉक्टर फिर कहता है जॉन्सी, ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी जो है उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि वो जिंदा रहने नहीं जा रही, यानी कि वो मर जाने वाली। और जब हम कोई चीज़ अपने मन में ठान लेते हैं तो वही होता है। और डॉक्टर कहता है कोई भी मेडिसिन आप इसकी हेल्प नहीं कर सकती, इसे ठीक नहीं कर सकती जब तक कि अपने दिमाग में ये ना बिठाए कि मैं जी सकती हूँ। जैसे आप लोग होते हैं, आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि बस पास होते चलना है, तो कोई भी टीचर आपके 100% या 90% मार्क्स नहीं ला सकता, चाहे जितना अच्छा टीचर हो। जब तक आप खुद से माइंड मेकअप नहीं करेंगे कि मुझे जो है अच्छा करना है, तब तक कोई भी टीचर आपको टॉप नहीं करवा सकता। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. यानी कि अब शू जो है एक फ्रेंड की तरह सब कुछ अपना बेस्ट ट्राई करती है कि उसका इंटरेस्ट जगाया जाए आसपास की चीज़ों में, और उससे बात करती है क्लॉथ्स के बारे में, फैशन के बारे में। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस। शी विजल्ड वाइल वर्किंग। यानी कि अब वह जो है, जो शू है उसकी फ्रेंड जॉन्सी की, वो उसका पेंटिंग बोर्ड ले आती है उसके रूम में और वहाँ पे पेंटिंग करना स्टार्ट करती है कि उसका माइंड थोड़ी देर के लिए उसकी बीमारी से हट जाए। बट उसका माइंड नहीं हटता, वो एकदम प्रिपेयर्ड है कि आई एम गोइंग टू डाई। सडनली शू हियर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हियर्ड जॉन्सी कंटिन्यूइंग बैकवर्ड। सडनली अचानक शू को महसूस हुआ कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही, कुछ बड़बड़ा रही है। और फिर शी क्विकली रश टू द बेड, वो जल्दी से उसके बेड के बगल में गई, बेड के पास चली गई और वह सुन रही है कि वह बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ रही है। कैसे? 12, आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, देन 8, देन 7। Sue anxiously looked out of the window, और देख रही है विंडो के बाहर। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. अब क्या होता है कि वह देखती है कि वो बाहर एक क्रीपर के पौधे को देख रही, क्रीपर को देख रही। क्रीपर जानते हैं आप लोग, ईवी क्रीपर था, आपको मैं इमेज में दिखा दे रहा हूँ, ऐसा होता है। और ये ऐसे चढ़ने वाला क्रीपर होता है। क्रीपर जानते हैं, जो चढ़ता है, ठीक है। और वह जो है अपने पत्ते छोड़ रहा है, पुराना पौधा है, उसके पत्ते गिर रहे हैं क्योंकि ऑटम का सीजन है, तो इस टाइम पे पत्ते गिरते हैं और हवा भी तेज है, विंड भी चल रहा है। जो ईवी क्रीपर है वो अपने पत्ते छोड़ रहा है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीफ। What is it dear? Sue asked. Sue ने पूछा ये क्या है डियर? 6। अभी तक हमने देखा को 7 तक बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी थी ना, अब 6 पे आ गई। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी ने अब धीरे से बोला 6। They are falling faster now. अब वो कहती है they are falling faster now. 3 days ago there was almost 100 leaves. There are only 5 left now. 3 दिन पहले वहाँ पर लगभग 100 पत्ते थे, लेकिन आज वहाँ पर सिर्फ 5 पत्ते बचे हैं। It is autumn. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. Sue ने कहा कि जो ये सीजन है ऑटम का सीजन है और इस टाइम जो है लीव्स विल फॉल, लीव्स गिरते हैं। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with फिनालिटी, यानी कि एकदम आखिरी सांस लेते हुए, जैसे अंतिम इच्छा के रूप में उसने बताया कि जिस दिन इसका आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन मैं मर जाऊंगी। ऐसा उसने अपने माइंड में सेट कर लिया और आज ये बात उसने बता भी दी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. मुझे ये बात पिछले 3 दिनों से पता है कि जिस दिन इसका आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन मैं मर जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शो। What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. वो कहती है कि
ईवी क्रीपर के पत्तों का क्या रोल है तुम्हारी इलनेस में, तुम्हारे सही होने में? और डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि यू आर गोइंग टू गेट वेल सून। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। शू गई, एक बाउल सूप ले आई उसके लिए। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी, एंड आई एम नॉट हंग्री नाउ। देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क। जो कहती है अब वहां से 4 पत्ते बचे हैं और अब मैं इस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और जिस दिन आखिरी पत्ता जैसे ही गिरेगा मैं सो जाऊंगी हमेशा के लिए। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend." She begged Johnsy, "Promise not to look out of the window while I paint." तो कहती है कि मैं एक पेंटिंग बनाए चल रहा हूँ जिससे अपने को पैसे मिलेंगे। वो उसका ध्यान पूरी तरह भटकाने की कोशिश कर रही है एक अच्छी फ्रेंड की तरह, और जिससे हम लोग फिर आगे अपना सर्वाइव कर पाएंगे उसे बताती है और प्रॉमिस कराती है कि प्रॉमिस करो मुझसे कि जब तक मैं पेंटिंग बनाऊंगी तुम विंडो की तरफ नहीं देखोगी। तो वो क्या बोलती है जॉन्सी? ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. वो कहती है कि मुझे मरना है, तुम जल्दी अपनी पेंटिंग फिनिश करो, फिर मैं उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखूंगी और फिर मुझे मरना है और मैं मर जाऊंगी और मैं पीसफुली मरना चाहती हूँ उस पुअर लीव्स की तरह, उस बेचारे पत्ते की तरह। ट्राई टू स्लीप सेड शू। शू ने कहा कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एंड ओल्ड माइनर। आई विल कॉल वर्मन अप टू बी माई मॉडल। मैं वर्मन को बुलाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ पेंट करना है। सी रश डाउन। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और बर्मन कहाँ रहता था? बर्मन रहता था कहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर पे। ये लोग कहाँ पे रहते थे? 3rd स्टोरी पे रहते थे। He was a 60-year-old painter. वो कौन था? एक 60-year-old painter था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that has remained a dream. उसका सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए, लेकिन वो सपना आज भी सपना ही बनकर रह गया था। Sue poured out her worries to Berman. उसने बैरमैन से अपनी सारी बात कही, जो भी उसके अंदर था सारी बात बताई। अब बैरमैन, she told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. तो वो उसे बताती है कैसे जॉन्सी कन्विंस्ड हो गई जैसे आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। इज सी स्टूपिड आस्क्ड बैरमैन। बैरमैन कहता है कि सी स्टूपिड, हाउ कैन सी बी फुलिश? वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है? सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू। वो शू कहती है कि वो एक हाई टेम्परेचर पे रन कर रही है इस टाइम। सी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। उसने खाने और पीने से भी मना कर दिया, खाना पीना भी छोड़ चुकी है, जो मुझे और ज़्यादा डरा रहा है, मुझे और ज़्यादा चिंतित कर रहा है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बैरमन सेड। बैरमन ने कहा कि मैं आऊँगा और जॉन्सी को देखूंगा। दे टिपटॉड इनटू द रूम। Johnsy was sleeping. Shue drew the curtain together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. और इन्होंने अपना काम खत्म किया और उस बूढ़े आदमी ने, ओल्ड मैन ने जॉन्सी को देखा और उसके बाद वो देखने चला गया उस लास्ट लीफ को, जो एक अकेला पत्ता बचा था अब गिरने के लिए। आगे, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। उस समय क्रीपर पर सिर्फ एक ही लीफ था। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा था कि वो पत्ता अब किसी भी मिनट गिर सकता है। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड।
बर्मन ने कुछ भी नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो अपने रूम में वापस चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस। शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द सर्टेन। अब जॉन्सी अगली सुबह उठती है और सू से कहती है जो सर्टेन, जो बची हुई पेंटिंग है उसे बनाओ। सू वॉज नर्वस, सू नर्वस थी। सी ड्रू बैक द सर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, बहुत अनिच्छा से उसने जल्दी जल्दी उसे बनाया। ओ सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। सू एक्सक्लेम रह गई, सरप्राइज रह गई जैसे उसने उस क्रीपर पे देखा। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। वो दिखाती है, कहती है देखो अभी भी वहां एक पत्ता है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और वह ग्रीन दिख रहा है और हेल्दी भी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फ्रीज विंड इट डिडंट फॉल, यानी कि इतने स्टॉर्म के बाद और इतनी बर्फीली हवाओं के बाद यह नहीं गिरा। आई हियर द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा कि मैंने लास्ट नाइट विंड को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि ये गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, यह आज गिर जाएगा और आज मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड सू एनर्जेटिकली, और सू ने बहुत ही ऊर्जा के साथ कहा, बहुत एनर्जेटिक होकर कहा कि यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें जिंदा रहना होगा अपने दोस्तों के लिए। What would happen to me if you die, मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई। अब जैसे बहुत इमोशनल है और ऐसी बात करती है। You won't die, तो तुम्हें नहीं मरना है और तुम नहीं मरोगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, बहुत कमजोरी के साथ उसने जो है मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। वो हर घंटे पे अपनी आंखें उस विंडो की तरफ ले जाती और देखती कि वो पत्ता अभी भी हरा है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, और शाम में फिर से दोबारा एक स्टॉर्म आया लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ देन शी कॉल्ड आउट टू सू। उसके बाद वो बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही जॉन्सी, फिर उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक्ड आई हैव बीन। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज एन सिन टू वांट टू डाई। वो कहती है कि मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, तुम एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा ध्यान रखी लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और मैं कितनी कमज़ोर हूँ, उस पत्ते ने मुझे दिखा दिया जो इतने आंधी तूफान बर्फीली हवाओं से लड़कर भी हरा भरा हो गया, खड़ा हो गया, जो बीमार था। और मैं कितनी वीक हूँ, कितनी कमज़ोर हूँ, उस एक पत्ते ने मुझे दिखा दिया। और यह भी एक जहर की तरह है कि मैं मरना चाहती थी, सोच लेना भी एक जहर है। अब उसे रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे। टू हग्ड जॉन्सी देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। उसने फिर उसे बहुत ज़्यादा सूप दिया और एक मिरर दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और फिर जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की और स्माइल की फिर, और बहुत अच्छी स्माइल थी वो। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू। दोपहर के बाद डॉक्टर आया और उसने अपने पेशेंट को एग्जामिन किया। देन उसने सू से बोला, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और वो कहता है कि जॉन्सी के अंदर अब विल पावर आ गई है जीवित रहने की, जिंदा रहने की, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ को बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। अब मुझे इसके बाद नीचे जाना है और बर्मन को देखना है जो
बीमार है, उसे भी निमोनिया हो गया और उसके बचने के मुझे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, मुझे कोई आशा नहीं लग रही। ये बात भी डॉक्टर सू से बताता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। उसने कहा कि मिस्टर बर्मन मर गए, किससे? निमोनिया से। He was ill for only 2 days, वो सिर्फ 2 दिनों से बीमार थे। The first day the janitor found him on his bed, और उसे आज ही सुबह जो है, जो जेनिटर है, जो चौकीदार है, उसके बेड पे उसे मरा हुआ पाया। His clothes and shoes were wet and he was shivering, उसके क्लॉथ्स और उसके जूते क्या थे? गीले थे और वो ठंड से एकदम अकड़ गया था। He had been out in that stormy night, उस स्टॉर्मी नाइट में जिस रात वो आखिरी पत्ता गिरा था, वो सारी रात बाहर रहा था। अब ये बात वहां पर चल रही है, सू जो है उससे बता रही है अपनी फ्रेंड से। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed, उसने देखा कि उसकी लैटर्न उसके बेड के पास जल रही है और there were also some brushes and green yellow पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द ladder, और उन लोगों को मिला वहाँ पे कुछ हरे और येलो पेंट्स मिले और वहाँ पे उसका पेंटिंग ब्रश मिला। जॉन्सी डियर सेड सुई, सू ने उससे कहा जॉन्सी से। लुक आउट ऑफ द विंडो, कहती है देखो विंडो के बाहर। लुक एट द ईवी लीफ, उस ईवी लीफ को देखो। हैवेंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि जब हवा चलती है तो ये पत्ता हिलता क्यों नहीं है? दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, वो क्या था? वो बर्मन का मास्टरपीस था, जो वो बनाना चाहता था वो बना गया। ही पेंटेड इट नाइट द लास्ट लीफ फेल, इसको उसने उसी रात बनाया था जिस रात वो लास्ट लीफ, वो आखिरी पत्ता गिरा था, यानी कि आखिरी पत्ता गिर चुका था। और उसी रात में सारी रात जगकर बर्मन ने क्या किया था? वहाँ पे एक पत्ता बना दिया था, एक मास्टरपीस पेंटिंग बना दिया, जो उसकी पूरी लाइफ की इच्छा थी, पूरी लाइफ की डिजायर थी, उसको वो कर गया और आखिर में मर गया। लेकिन वह जाते जाते एक नए आर्टिस्ट की, यंग आर्टिस्ट की जान बचा गया, यही उसका मास्टरपीस था। इस तरीके से ये स्टोरी रही। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, आप अपने एग्जाम्स में लिख पाएंगे। डिटेल मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि आपको राइटिंग में, आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम ना हो, आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए, लाइन बाय लाइन समझ आ जाए। इसके बाद मैं इसकी एक समरी भी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं 5-6 मिनट के अंदर पूरी स्टोरी डिफाइन कर दूंगा, बता दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिएगा। थैंक यू।